हेलो वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है विंड पोएम की एक्सरसाइज। हम शुरू करने से पहले आपसे एक अपील कि यदि आप मेरे काम को लाइक करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें दिख रहा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द राइमिंग वंस। जिन शब्दों की आवाज़ सुनने में एक जैसी लगती हो उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, मैं डिड और हिड, सुनने में लगभग अंत में इनकी आवाज़ एक सी सुनाई दे रही है। तो हम मिलाते हैं इनको। सबसे आगे दिया हुआ है हमें ए साइड में हाई, हाई को हम मिला देते हैं स्काई के साथ। अगला है हमारे पास पास, पास को हम मिला देते हैं ग्रास के साथ। अगला दिया हुआ है लॉन्ग, लॉन्ग को हम मिला देते हैं सॉन्ग के साथ, ये लास्ट में दिया हुआ है सॉन्ग। अगला है हमारे पास कॉल, कॉल को मिला देते हैं हम ऑल, सबसे ऊपर दिया हुआ है बी साइड में। और लास्ट है हमारे पास ओल्ड, ओल्ड को मिला देते हैं हम कोल्ड के साथ। अगली एक्सरसाइज है हमारे पास बी सेक्शन में, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस पूरे सेंटेंस का जो अर्थ निकलेगा उससे एक शब्द को हमें तैयार करना है। पहला है एयर दैट मूव्स क्विकली एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस। हवा जो कि तेजी से बहती है, और किसके कारण से बहती है? प्राकृतिक बल के कारण से। तो आंसर होता है ये विंड, मीन्स हवा होती है जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप बहती रहती है। सेकेंड, टू पुट समथिंग इन अ सीक्रेट और अननोन प्लेस। कोई वस्तु को, किसी वस्तु को गुप्त या अनजानी जगह पर रखना या उसको छिपा देना, तो हिंदी में होता है ये छिपाना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड। नेक्स्ट थर्ड, लार्ज एंड डेंजरस एनिमल, एक बड़ा और विशालकाय जानवर, खतरनाक जानवर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीस्ट। और फोर्थ है हमारे पास अ डिवाइस और अ पर्सन दैट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ एयर। एक वस्तु या व्यक्ति जो हवा में तेजी पैदा करता है या करंट पैदा करता है या तरंग पैदा करता है, इसको हम बोलते हैं ब्लोअर। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड। ए सेक्शन हमें दिया है आंसर द क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। एक या दो वाक्यों में इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु टेक्स द काइट्स हाई। पतंगों को कौन ऊपर ले जाता है? पतंग को कौन ऊपर तक ले जाता है? तो आपको पता है हवा इसको ऊपर ले जाती है। आंसर विंड टेक्स द काइट्स हाई। हवा ही है जो पतंग को ऊपर ले जाती है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमने इसमें विंड जोड़ा है और बाकी सब जैसे का तैसा है, और आंसर भी ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू। हवा हमेशा क्या करती है? तो हमने पढ़ा है पोएम में कि हवा हमेशा बहती रहती है। आंसर विंड ऑलवेज ब्लोज एंड हाइड्स इटसेल्फ। हवा हमेशा बहती रहती है लेकिन अपने आप को छुपाकर रखती है। क्वेश्चन 3, हाउ डज द विंड वर्क। हवा कैसे काम करती है? आंसर विंड टॉसेस द काइट्स हाई। हवा पतंगों को आकाश में उछालती है। इट ब्लोज द वर्ड्स इन द स्काई। यह चिड़ियों को आकाश में उड़ाती है। इट ब्लोज ऑलवेज। यह हमेशा बहती रहती है। समटाइम इट पुशेस बट रिमेन्स हिडन। और कभी कभी यह धक्का भी देती है लेकिन हमेशा यह छुपी हुई रहती है। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द विंड। कवि हवा के बारे में क्या जानना चाहता है? आपने पोएम में पढ़ा होगा कि कवि हवा के बारे में जानना चाहता है कि यह युवा है या वृद्ध है। आंसर लिखते हैं द पोएट वांट्स टू नो
कवि जानना चाहता है क्या, वेदर विंड इज यंग और ओल्ड, कि हवा युवा है या वृद्ध है, मीन्स कि यह एकदम नौजवानी में है या बुढ़ापे में है। क्वेश्चन 5, व्हाट डज द पोएट आस्क इन द लास्ट स्टेंजा, आखिरी स्टेंजा में, आखिरी लाइंस में पोएट क्या कहना चाहता है। आंसर, द पोएट आस्क इन द लास्ट स्टेंजा वेदर द विंड इज बीस्ट और अ स्ट्रोंगर चाइल्ड देन हिम, कवि जानना चाहता है आखिरी स्टेंजा में कि हवा एक जंगली जानवर है क्या, खतरनाक जानवर है क्या, या फिर मेरे से, मुझसे या कवि से एक स्ट्रोंगर बच्चा है, यानी मजबूत बच्चा है, बालक है। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ विंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, हवा के वो कौन से कार्य हैं जो वह करती है जिनका वर्णन कवि ने कविता में करा है। आंसर, ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता लिखना है। आंसर, विंड टॉसेस द काइट्स हाई, हवा पतंगों को ऊपर उछालती है आकाश की तरफ, हवा पतंग को ऊंचा उठाती है, एंड ब्लोज द वर्ड्स इन द स्काई, और चिड़ियों को आकाश में ले जाती है, आकाश में उड़ाती है, मीन्स हवा ही है वो जो पतंगों को ऊंचा उड़ाती है और चिड़ियों को आकाश में ले जाती है। इट ब्लोज ऑलवेज एवरीवेयर, यह हमेशा हर जगह बहती रहती है। समटाइम इट पुसेस, कभी कभी यह धक्का मारती है, हमें लगता है जैसे धक्का दे रही हो, बट रिमेन्स हिडन, लेकिन हमेशा यह छुपी हुई रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द ब्लोअर द विंड, कवि उस ब्लोअर के बारे में, मीन्स हवा के बारे में क्या जानना चाहता है। आंसर लिखते हैं, द पोएट वांट्स टू नो अबाउट द ब्लोअर द विंड, कवि जानना चाहता है उस हवा के बारे में, वेदर इट इज़ यंग और ओल्ड, कि यह युवा है या वृद्ध है। ये भी आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता लिखना है, बस इसको लॉन्ग आंसर में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट लाइन, वेदर इट इज़ बीस्ट ऑफ फील्ड्स एंड ट्रीज, क्या यह जंगलों की या पेड़ पौधों की कोई जंगली जानवर है, और स्ट्रोंगर चाइल्ड देन हिम, कवि जानना चाहता है कि क्या यह एक जंगली बच्चा है या मुझसे बेहतर कोई बच्चा है। तो दोस्तों, ये थी विंड पोएम की एक्सरसाइज। वी विल मीट शॉर्टली इन अ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।